नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। स्वास्थ्य विभाग गब्बर सिंह का माना जाता है, अनिल विज का माना जाता है, लेकिन उनके ही स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी गड़बड़ी, बड़ी रिश्वतखोरी का मामला सामने आता है। ये सारा मामला है मधुबन फोरेंसिक लैब का। आपको बता दें, वहीं पर बड़े अधिकारी द्वारा एक कंपनी से जो डीएनए किट्स सप्लाई करती थी डीएनए फोरेंसिक लैब को, उनसे ही 20 लाख की रिश्वत की डिमांड की जाती है। जब कंपनी 20 लाख रुपए की रिश्वत देने से मना कर देती है तो कहीं ना कहीं अंदर खाते 11 लाख रुपए में सेटिंग होती है। वहीं पर एक अधिकारी, छोटा अधिकारी बता सकते हैं, जिनका नाम राजीव क्वात्रा था, वो इस सारे की कहीं ना कहीं अंदर खाते जांच कर रहे थे। अंदर खाते इसकी कहीं ना कहीं ये ढूंढने में लगे हुए थे कि कब मैं पुख्ता सुराग ढूंढूं, और उसको कहीं ना कहीं पूरे आराम से, पूरे होशोहवास से, पूरे दबोचे कदमों से इस सारे काम की कहीं ना कहीं वो पैरवी कर रहे थे। किसी को नहीं पता लगने दिया। ये सारी जो थी अंदर खाते उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। वहीं पर बड़े अधिकारी द्वारा राजीव क्वात्रा के घर पर जाकर धमकियां भी दी जाती हैं कि ये केस वापस ले ले। राजीव क्वात्रा ने सारा मामला स्वास्थ्य विभाग मंत्री अनिल विज के संज्ञान में डाल दिया गया है, मुख्यमंत्री हरियाणा के संज्ञान में डाल दिया है। आपको बता दें, पूरा मामला शुरू से एक बार डीएनए जो किट्स होती हैं उनकी जो परचेज़ का एक काम है वो यहाँ पर फोरेंसिक लैब द्वारा राजीव क्वात्रा द्वारा संभाला जाता था। लेकिन जब राजीव क्वात्रा इस सारा का संभाल रहे थे तो उन पर बड़े अधिकारियों द्वारा डांट फटकार दी जाती है, बार बार उनको दबाने की कोशिश की जाती है। ये सारा मामला राजीव क्वात्रा के जब हाथों से निकल जाता है तो डीजीपी इसको खुद हैंडल करते हैं, पूरा रेट को लेकर कि रेट क्या रहने वाला है पीपी किट्स का। लेकिन जब वो किट्स का रेट निर्धारित हो जाता है तब बड़ा अधिकारी उसी कंपनी में फोरेंसिक लैब में काम करने वाला राजीव क्वात्रा को कहता है कि जो भी कंपनी का अधिकारी आएगा तो मेरे से मिलवाना। लेकिन कंपनी के लोग आते हैं, वो बिना मिले ही चले जाते हैं। तब फिर वही सारा दबाव राजीव क्वात्रा पर बनाया जाता है कि तुमने कंपनी के अधिकारियों से मेरे को मिलवाया क्यों नहीं। जब कंपनी के अधिकारियों को वो फ़ोन जाता है बड़े अधिकारी का कि आप मिलो, तो तब वो मिलते हैं, तो तब उनसे पैसे की डिमांड की जाती है, रिश्वत की डिमांड की जाती है। कंपनी ये बचाव में लगी हुई थी कि उनके ऑर्डर आगे भी बरकरार रहे, इसलिए वो रिश्वत देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो बड़े अधिकारी के घर 1 लाख रुपए तक का गिफ्ट लेकर आते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए के गिफ्ट को ठुकरा दिया जाता है, ठोकर मार दी जाती है, क्योंकि 1 लाख रुपए का वो रिश्वत नहीं लेना चाहते थे। उनके द्वारा कह दिया जाता है कि हम 20 लाख रुपए की मुझे रिश्वत चाहिए। 20 लाख की रिश्वत ना देकर कंपनी वाले 10 लाख रुपए और उसी बड़े अधिकारियों को सौंपने के लिए उसके घर पर जाते हैं और 11 लाख रुपए दे देते हैं। ये सारा मामला सह निर्देशक राजीव क्वात्रा के जब संज्ञान में आता है तो उनका भी कहीं ना कहीं माथा ठनकता है कि शायद तभी बड़े अधिकारियों द्वारा उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो जो सेल करने वाले अधिकारी हैं उनसे तभी नहीं मिलवा रहे। ये सारा मामला अब उन्होंने रिटर्न में बड़े नेताओं, स्वास्थ्य विभाग के अनिल विज, मुख्यमंत्री हरियाणा को सौंप दिया गया है। इसकी जांच अभी चल रही है। क्या पूरा रहेगा, अभी कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने आने से इनकार कर रहा है। देखना ये होगा कि बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी वही कार्रवाई होती है जो छोटे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। तस्वीरों में बने रहिएगा, हम आपको फोरेंसिक लैब की भी तस्वीरें दिखाएंगे। बड़े अधिकारी कैमरे के सामने कोई भी आने से मना कर रहा है, और देखना ये होगा कि इस पर जांच का विषय रहता है और कब तक इसकी जांच चलती है। बस वैसे ही बैंकों की हड़ताल है, बैंकों की। हम्म। हम्म।
ये वो फोरेंसिक लैब है मधुबन की, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मधुबन करनाल, जहां पर डीएनए की किटों में बड़े घपलेबाजी का मामला सामने आया है। लगभग 6 करोड़ का जो माल था वो परचेज किया गया था कंपनी के साथ। अंदर खाते में सेटिंग की गई थी, सेटिंग हुई थी 20 लाख में, लेकिन कंपनी ने 20 लाख देने से जब मना कर दिया तो बड़े अधिकारी ने, जो यहीं का बड़ा अधिकारी बताया जा रहा है, उसने 11 लाख रुपए में सेटिंग की और 11 लाख रुपया अंदर अपने खाते में डलवा लिए। सारा मामला जांच का विषय है। बड़े अधिकारी इसमें जांच में लगे हुए हैं। जो राजीव क्वात्रा है यहीं पर कार्यरत हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो भी उनके द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है जो लगभग 3 महीने स्टिंग ऑपरेशन चलता है। सभी पुख्ता सबूत एकत्रित किए जाते हैं, जो सबूत, और वो खुद सबूतों के साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास पेश होते हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के पास पेश होते हैं, उनको पूरे सबूत देते हैं। अब जांच का विषय है, जांच कैसे होती है। जो एसआईटी टीम है वो गठित कर दी गई है, 3 आईपीएस इसमें गठित किए गए हैं। अब 3 आईपीएस ऑफिसर इसकी जांच कर रहे हैं। जांच का विषय है, कहां तक इसका मामला चलता है देखने वाली बात होगी। बड़ा अधिकारी है, नेताओं का भी बताया जा रहा है कि उसके सिर पर हाथ है। अब देखना ये होगा कि ये जांच निष्पक्ष होती है या इसको भी कहीं ना कहीं दबा लिया जाएगा। तस्वीरें हैं करनाल के मधुबन की, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी सतत लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल के मधुबन में स्थित फोरेंसिक लैब की, जहां पर बता दें आपको एक बड़े अधिकारी द्वारा डीएनए जो किटें होती हैं उसमें एक घपलेबाजी का मामला सामने आया है। बड़ा अधिकारी है डीएनए की, जब एक कंपनी से माल परचेज का मामला सामने आता है तो वो कंपनी के साथ कहीं ना कहीं सेटिंग करके उनसे 20 लाख रिश्वत की मांग करता है, लेकिन कंपनी जब 20 लाख देने से मना कर देती है तो वो अंदर खाते सेटिंग कर 11 लाख रुपए के जो राशि है वो उनसे ऐंठ ली जाती है। बड़े अधिकारी है, जांच के लिए जो सभी प्रूफ थे वो नीलवीर स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, उनको सारी सौंप दी गई है। बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो जो डॉक्टर राजीव क्वात्रा है उनके द्वारा स्टिंग ऑपरेशन लगभग पिछले 3 महीनों से किया जा रहा था, और सारी जो सबूत थे वो पुख्ता सबूत एकत्रित कर अब बड़े अधिकारियों को दे दिए गए हैं, बड़े नेताओं को दे दिए गए। अब देखना ये होगा कि बड़े अधिकारियों के खिलाफ जो मामला है वो कितना उजागर होता है, देखने वाली ये बात होगी।